हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में द्वितीय पाठ योग करोति निरोगः इसका अनुवाद समझेंगे। योग निरोग करता है अर्थात स्वस्थ रखता है, रोगों से हमें दूर रखता है। योगः भारतस्य प्राचीना विधा अस्ति। योग भारत की प्राचीन विधा है, कला है। अस्य विधायाः जनक व्याकरणाचार्य पाणिनि शिष्यः महर्षि पतंजलि आसीत्। इस कला के जनक व्याकरण के आचार्य पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि महान चिकित्सक आसीत्। पतंजलि महान चिकित्सक थे, वैद्य थे। सः रसायन विद्यायाः विशिष्टः आचार्यः आसीत्। वे रसायन विज्ञान के विशिष्ट आचार्य थे, विशेष आचार्य थे। योग विषये सः योग सूत्रम पुस्तकमपि अलिखत। योग विषय पर उन्होंने योग सूत्र पुस्तक भी लिखी। पुस्तके सह योगस्य महिमान अवर्णयत्। पुस्तकों के द्वारा उनके योग की महिमा का वर्णन किया है। तस्य दृढ़ विश्वासः आसीत् यत् योगः शरीरस्य स्वास्थ्याय भवति। उनका ये दृढ़ विश्वास ही था कि योग से शरीर स्वस्थ होता है। योगेन रोगाणाम नाशः भवति। योग के द्वारा रोगों का नाश होता है। इदमपि श्रूयते यत् राजा भोजः पतंजलि शरीरस्य हृदयस्य च चिकित्सकः कथ्यते स्म। यह भी सुना जाता है कि राजा भोज पतंजलि राजा भोज के चिकित्सक कहे जाते थे। प्राचीन काले योगेन चिकित्सा प्रसिद्धा आसीत्। प्राचीन काल में योग की चिकित्सा प्रसिद्ध थी। ये जना योगम आचरन्ति स्म ते रोगमुक्ताः आसन्। जो लोग योग को अपनाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं। इदं पूर्ण रूपेण सत्यम अस्ति यत् योग अस्मानं निरोगः कर्तुं सक्षमः अस्ति। यह पूरी तरह से सत्य है कि योग हमें निरोग रखने में सक्षम होता है। अधुना योगस्य चर्चा न केवल भारत देशे अपितु संपूर्ण विश्वे भवति। आज योग की चर्चा न केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। सर्वत्र योगस्य प्रचारः च अस्ति। सभी ओर योग का प्रसार और प्रचार है। जनाः योगं प्रति जागृता सन्ति। लोग योग के प्रति जागरूक हुए हैं। ते जानन्ति यत् योगं विना स्वास्थ्य लाभः कठिनः। वे जानते हैं कि योग के बिना स्वास्थ्य का लाभ कठिन है। जनाः योग कृत्वा सुस्वास्थ्यं प्राप्नुवन्ति। लोग योग करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। नराः नार्यः वृद्धाः च सुस्वास्थ्यं प्राप्तुं प्रतिदिनं प्रातःकाले योगासनं कुर्वन्ति। लोग, सभी तरह के लोग, मनुष्य, वृद्ध और वृद्ध भी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह योगासन करते हैं। दूरदर्शने अपि योगस्य कार्यक्रमान् द्रष्टुं जनाः तत्पराः सन्ति। दूरदर्शन पर भी योग के कार्यक्रम को देखने के लिए लोग तैयार रहते हैं। समाचार पत्रेषु पत्रिकासु च जनाः अस्मिन् विषये लिखन्ति। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी लोग इसके विषय में लिखते हैं। अधुना बालकाः अपि योग विषये ज्ञातुम् इच्छति। आज बालक भी योग विषय के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इदं योगं प्रति चेतनास्ति यतं न केवल अस्माकं भारतवर्षे अपितु विश्वस्य अनेकेषु देशेषु जनाः योगम् आचरन्ति। आज योग न केवल हमारे भारत में ही किंतु बल्कि पूरे विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपना रहे हैं। संपूर्ण विश्वे जून मासस्य 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः आयोजित। पूरे विश्व में
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है। अस्मिन् दिने सर्वे राष्ट्रप्रमुखाः नागरिकाः च सम्मिलित्वा योगाभ्यासं कुर्वन्ति। इस दिन सभी राष्ट्र के प्रमुख और नागरिक सम्मिलित होकर एक साथ मिलकर योग का अभ्यास करते हैं। स्थाने स्थाने योगाभ्यास कार्यक्रमाः भवन्ति। जगह जगह पर योग अभ्यास के कार्यक्रम होते हैं। येषु सहस्राधिका जनाः सम्मिलिताः भवन्ति योगाभ्यासं कुर्वन्ति च। कई सारे लोग आपस में मिलते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। प्रथमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 तमे वर्षे अमन्यत। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 वर्ष में मनाया गया। शरीरं स्वस्थं रोगरहितं च कर्तुं योगः सर्वश्रेष्ठः सरलः च माध्यमः अस्ति। शरीर को स्वस्थ और रोग से रहित करने के लिए योग सर्वश्रेष्ठ और सरल माध्यम है। योगासनस्य अनेक प्रकाराः सन्ति। योग आसन के अनेक प्रकार होते हैं। यथा मकरासन, भुजंगासन, शशकासन, नौकासन, ताड़ासन, मयूरासन च। जैसे मकरासन, भुजंगासन, शशकासन, नौकासन, ताड़ासन और मयूरासन। विविधासने मानवान् विविधा लाभा भवन्ति। अलग अलग प्रकार के आसनों से मानते हैं कि अलग अलग अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। योगे नियोगः हितकारकः अस्ति। योग निरोग रखता है और हमारे लिए भलाई का कार्य करता है। इदम अविश्वसनीय प्रतीयते किंतु सत्यमस्ति यत् योगेन असाध्य रोगाः अपि साध्या भवन्ति। यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है किंतु यह सत्य है कि योग से असाध्य यानी जो कभी न ठीक होने वाले रोग भी सही हुए हैं। प्राणायाम अपि योग साधनाया एकः प्रकारः अस्ति। प्राणायाम भी योग साधना का एक प्रकार है। अभ्यासेन वयं प्राणायामे प्रवीणाः भवाम। अभ्यास के द्वारा हम प्राणायाम में प्रवीण हो सकते हैं। प्राणायामेन वयं श्वासवायुं नियंत्रितुं सक्षमाः भवाम। प्राणायाम से हम अपनी सांस को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अनेन शरीरे रक्त संचारः सम्यक रूपेण भवति। और हमारे शरीर में रक्त संचार सही रूप से होता है। कपालभाति माध्यमेन हृदय शांतः एकाग्रं च भवति। कपालभाति से हमारे के माध्यम से हृदय शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। पूरा भारते स्वामी विवेकानंदः योग प्रचारयितुं प्रयासम् अकरोत्। सम्प्रति स्वामी रामदेवः योगस्य पाठयित्वा जनेषु चेतना प्रसारः कर्तुं प्रयासरतः अस्ति। पूरा भारत स्वामी विवेकानंद के योग के प्रचार का प्रयास करता है और स्वामी रामदेव भी योग का पाठ पढ़ते हैं और लोगों में इसके प्रति चेतना का प्रसार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये योगों के कुछ आसन हैं बेटा, योग आसन है। इन्हें देखिए, इस अनुवाद को ध्यान से सुनिए और अनुवाद को समझने का प्रयास करिए।